स्वारघाट के खेरिया गांव के लोगों ने घरों में आई दरारों को लेकर एसडीएम से की शिकायत। रेलवे निर्माण में हो रही ब्लास्टिंग से खेरिया गांव के लोग कई बार अपनी समस्या को प्रशासन के पास अपनी गुहार लगा चुके हैं। पिछले दिनों भी विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में लोगों का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त महोदय से मिला था और उनको समस्याओं से अवगत करवाया था। जिला प्रशासन ने इस समस्या को लेकर एसडीएम स्वारघाट और अन्य विभागों के अधिकारियों को खेरिया गांव में जाकर लोगों की समस्या सुनने को कहा। उसके बाद प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्या की गहनता से जांच की जाए ताकि निर्माण कार्य से हो रही असुविधाओं को कम किया जा सके। लोगों का कहना था कि ब्लास्टिंग की वजह से उनके घरों में दरारें आ गई हैं, जिस कारण हम डर के साए में जी रहे हैं। स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम कंपनी के काम रुकवाने के हक में नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लगभग 300 मीटर तक का क्षेत्र जो गांव के नीचे है उसे ब्लास्टिंग से नहीं बल्कि अन्य मैनुअल तरीके से खोदा जाए, जिससे हमारे गांव के घरों को नुकसान न हो। अगर फिर भी कंपनी अपने अड़िल रवैये पर रहती है तो जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। इस मौके पर एसडीएम धर्मपाल चौधरी ने कहा कि आज उपायुक्त महोदय के निर्देश पर जियोलॉजिस्ट सहित एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है जो समस्या की गहनता से जांच करेगी और अगर फिर भी कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करवाई जाएगी। एसडीएम ने भी स्थानीय लोगों से इस काम को शांतिपूर्ण तरीके से करने में सहयोग करने की अपील की है। स्वारघाट से सूरज चंदेल की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਆ ਰਹੀ ਟਰਨਲ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਝਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੱਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇੜਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇੜਾਂ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਣਾਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਲੇਮ ਦਵਾਇਆ जावे। मैं गाँव खैरिया से हूँ और आज पत्रकार हमारे घर में मौका देखा है उन्होंने। आज डीसी साहब भी हमारे घर में आए थे, उन्होंने मौके पे प्रशासन भी साथ में आया था और उन्होंने जो आज टीम बनाई हुई है, एक स्टेट की टीम मतलब आएगी, जो लिस्ट जो आएंगे भी वो स्टेट से आएंगे, क्योंकि जो पहले जो लिस्ट आए थे वो कंपनी के थे, आरबीएल के थे। अभी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम स्टेट से जो लिस्ट भेज रहे हैं, तो हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं और डीसी साहब से भी यही गुहार लगाते हैं कि जो भी आपने स्टेट से टीम भेजी है वो मतलब जो भी परीक्षण करें मतलब गांव का और हमारे घरों का, वो उसकी सही रिपोर्ट बनाएं और हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ब्लास्टिंग की वजह से घरों में दरारें आई हुई है और मकानों से टाइलें गिर रही है। वो आपने सब कुछ देखा है और मौके पर हमने डीसी साहब को भी बोला था कि आप भी देखो हमारे मकान जाके। उन्होंने मकान तो नहीं देखे, उन्होंने बोला जो भी हमारी टीम आई है हमने बनाई है, स्टेट की टीम आएगी, वो मौके पे देखेगी, जो दरारें नहीं हैं वो भी और जो पुरानी दरारें वो भी देखेगी। तो उन्होंने हमें मतलब आश्वासन दिया है कि जो भी होगा मतलब मुआवजा भी देंगे, अगर लगा उनको जो लिस्ट को लगा कि हाँ वो दरारें आई है, दरारें तो पक्की आई है, तो ब्लास्टिंग से ही आई हुई है दरारें, तो हमें फिर हम प्रशासन से ही गुहार लगाते हैं कि हमारा समाधान होना चाहिए। खैरिया से बोल रहे हैं, हमारे टनल जो घर के गांव के नीचे से आ रही है, इससे हमारे घरों को भारी नुकसान हो रहा है। हमें मानी जानी नुकसान होने का खतरा है, हमारी जान भी जा सकती है। जब ब्लास्टिंग दिन या रात में ब्लास्टिंग करते हैं तो हमारे घर थर थर कांपते हैं, ताकियां दरवाजे ठलठलाते हैं, बर्तन भी। हम बाहर निकल कर देखते हैं कि क्या हुआ। हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि ब्लास्टिंग को बंद किया जाए, ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए। मैं गोगेरी से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ पे जो रेलवे निर्माण का चला हुआ था मुद्दा काम, जो नीचे ब्लास्टिंग वगैरह हो रही थी, इसकी वजह से जो मकानों को दरारें वगैरह जो भी आ रही थी, इसकी गुहार हमने प्रशासन से लगाई थी। डीसी साहब के पास गए थे और आज डीसी साहब मौके पे आए थे इधर, फिर उन्होंने अपनी टीम एक जो भेजी है यहाँ पे गाँव में कि घर घर जाकर देखो कितनी दरारें आई है, जो भी है कंपनी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है मकानों को, तो उसका क्लेम वगैरह जो भी बनाया जाएगा। तो स्टेट से उन्होंने अपने जो लिस्ट वगैरह जो भी भेजे हुए थे इधर, आगे एसडीएम साहब भी आए हुए थे, सारा प्रशासन इधर आया हुआ था। उन्होंने गाँव वालों को ये दिलासा दिया कि हम टीम में अपनी लगाकर आप गाँव को चेक करेंगे घर घर आपका, तो उनमें जो नई पुरानी दरारें हैं वो भी देखेंगे, जो ब्लास्टिंग की वजह से अपने जो हो रहा है नुकसान उसकी भी भरपाई करवाएंगे। ब्लास्टिंग का तो सर ऐसा कि ब्लास्टिंग तो हमने उनको बोला कि ब्लास्टिंग तो होनी नहीं चाहिए, इसको तो बंद ही किया जाए। ब्लास्टिंग की वजह से तो हो रहा है जो भी हो रहा है, हमारी गुजारिश यही है कि ब्लास्टिंग बंद ही की जाए।
आज जिलाधीश महोदय साहब खुद आए थे और उनको बताया गया है कि स्टेट की तरफ से एक जियोलॉजिस्ट आया है, तो इनकी जो भी ये बता रहे हैं शिकायतें, तो उसको असेस किया जाएगा, इंडिपेंडेंटली असेस किया जाएगा, और अगर नुकसान हुआ है तो उसकी डेफिनेटली भरपाई जो है वो करवाई जाएगी। और जितनी भी शिकायतें हैं तो मैं इनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप शांतिपूर्वक उनसे असेस करवा लें, और अगर कुछ ऐसा आता है रिपोर्ट में तो डेफिनेटली इसको जो है वो गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके, RVNL के साथ टेकअप करके वो कॉन्ट्रैक्टर जो भी है वो ठीक है।